एथोपिया वो सरजमीन है जहां मसीही अक्सरियत में रहते हैं, लेकिन हुकूमत मुसलमानों के कब्जा में है। मसीही जिस्मानी तशद्दुद, हुकूक की पामालियां और अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। फिर भी रूहानियत बढ़ रही है और लोग यसू अल मसीह को ज्यादा से ज्यादा कबूल कर रहे हैं। बिली ग्राहम के एथोपिया में पहली बार मनादी करने के 65 साल बाद उनका बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम एक ताकतवर 2 रोजा उंजीली बशारत की तकरीब के लिए अदीस अबाबा वापस आया। खुदा की हुजूरी महसूस हुई। लाखों की हाजिरी के साथ 4000 से ज्यादा लोगों ने यसू मसीह की पैरवी करते हुए नई जिंदगी को कबूल किया। दुनिया बदल गई, सियासत बदल गई, लेकिन इंजील आज भी वही है। ये कल, आज और अब तक यकसैया है। एथोपिया काउंसिल ऑफ गॉस्पेल बिलीवर्स चर्च के ज़ेर एहतमाम ये इज्तिमा महीनों की तैयारी, दुआ और शागिर्दीद की तरबियत के बाद अमल में आया। एथोपिया में बहुत से लोग मजहबी हैं, लेकिन रहनुमा मानते हैं कि लोगों को यसू मसीह के साथ ज़ाती ताल्लुक की ज़रूरत है। यसू मसीह के बगैर आप रूहानी तौर पर नाबीना हैं। लेकिन क्या आप ईमान से कह सकते हैं कि खुदा हम पर रहम कर? बरतमाई की कहानी से ज़कई तक बाइबल की तालीम दिल की गहराइयों से गूंजती थी। जिंदगियां बदल गई थी। 20 साला आयाना अपनी बाइबल पकड़े हुए मुस्करा रही है। उसने बताया कि मैं बहुत सी चीजों के लिए परेशान थी, लेकिन आज मैंने अपनी जिंदगी मसीह के नाम कर दी। उन्होंने बताया कि मसीह के बारे में टीवी पर सुना था। फिर उन्होंने इरादा किया कि मसीही को कब्ल करेंगी। मैं कम्युनिस्ट हुकूमत के दौरान जुल्म और सितम से बर्दाश्त किया। अब आजादाना तौर पर खुशखबरी की मनादी सुनना, ये सब खुदा की कुदरत से अमल में आया। रूहानी असरात से हटकर इसमें सामरिटन स्पर्स के जारी इंसानियत के कामों पर रोशनी डाली गई। तिब्बी देखभाल, साफ पानी और ग़िज़ाइयत के प्रोग्रामों के जरिए रिहायशियों की उम्मीद कायम है। एथोपिया ने खुदा की हुजूरी महसूस की। इंजील ला तब्दील है। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।